बात नहीं। दोनों हाथों को आपस में क्रॉस करके, उंगलियों को आपस में फंसा करके गोद में रख लीजिए और पैरों को भी नीचे से कैंची की तरह क्रॉस कर लीजिए, ताकि जो 10% ऊर्जा हाथों से जा रही है वो हाथों में लॉक हो जाए, और जो 10% ऊर्जा पैरों से जा रही है वो पैरों में लॉक हो जाए। अब जो 80% ऊर्जा आंखों से जा रही है उसे भी आंखों को बंद करके लॉक कर देंगे। हल्के से आंखों को बंद करें। अब जो 100% ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर जा रही थी उस पे हमने लॉक लगा दिए। अब बारी है इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने का। इस ब्रह्मांड के और हमारे बीच का जो रास्ता है, जो ब्रिज है, जो सेतु है, वो है हमारी सांसें। सांसें लेकर हम ब्रह्मांड से इस धरती पर आए हैं, और सांसें छोड़कर हम वापस ब्रह्मांड में चले जाएंगे, शरीर को यहीं छोड़कर। तो अगर ब्रह्मांड से अपना सीधा कनेक्शन बनाना है तो ब्रह्मांड और हमारे बीच के इस सेतु के ऊपर हम अपने ध्यान को लगा देंगे। और यह सेतु है हमारी सांसें। जिस दिन सांसें बंद, उस दिन हम यह शरीर छोड़ देंगे। इसलिए ब्रह्मांड की शक्ति या ईश्वर की शक्ति या परमात्मा की शक्ति हमारे पूरे जीवन को, हमारे शरीर को हमारे ही भीतर रहकर हमारे सांसों के द्वारा चलाती है। जब हम अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कर देते हैं तो उस ब्रह्मांड से, उस परमात्मा से हम एक हो जाते हैं। और क्योंकि हमारे और उस परमात्मा के बीच यही सांसें वो डोर हैं, इसलिए धीरे धीरे परमात्मा की ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा ऊपर से नीचे हमारे शरीर में धीरे धीरे प्रवेश करने लगती है। यही है आनापानसती का विज्ञान। यह जो ध्यान हम कर रहे हैं इसे आनापानसती कहते हैं। यह बुद्ध भगवान ने करीब 2500 साल पूर्व मानव जाति को दिया था। मानव की हर दुख का यही उपचार है, हर रोग का, हर तकलीफ का, हर दर्द का यही उपचार है। जितना ज्यादा दुख उतना ज्यादा ध्यान बढ़ाएं, जितना बड़ा रोग उतना ज्यादा ध्यान बढ़ाएं। कोई भी मुश्किल, कोई भी तकलीफ, कोई भी प्रश्न, कोई भी परिस्थिति जो अब हमारे बस में नहीं, हमसे नहीं हो पा रहा, उसको ध्यान के द्वारा सुलझाएं। पितामह ने आखिरी सांस तक यही कहा है। हर उलझन को हम केवल ध्यान से सुलझा सकते हैं। ध्यान की ताकत से ऐसे कोई उलझन नहीं जो नहीं सुलझ सकते। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर नहीं मिल सकता।
इसलिए अगर हार मान चुके हैं, थक चुके हैं, टूट चुके हैं, कोई बात नहीं, आज से फिर से शुरू करेंगे। और जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स सेवा में कार्यरत हैं, उनके लिए एक बहुत अहम मैसेज है कि जितने भी लाइट वर्कर्स हैं जो इस धरती पर सेवा के कार्य से आए हैं, कोई बड़ा कार्य करने आए हैं, मानव जाति के कल्याण के लिए आए हैं, उन सबको अभी अपनी ऊर्जा को बचाने का, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखने का आदेश है इसी ब्रह्मांड से। इसलिए 40 दिन का प्रण ले लें, चाहे तो आज से ही शुरू कर दें। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो कल से शुरू कर दें, पर 40 दिन रोज नियम से या तो लाइव 7 बजे हमारे साथ जुड़े या फिर रात को YouTube में देखें। इसमें से एक भी दिन मिस ना होने पाए। अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखने का, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का, अपने जीवन में आगे बढ़ने का, अपने प्रश्नों के उत्तर पाने का, साइकिक अटैक से बचने का, नेगेटिविटी के मार से बचने का एकमात्र उपाय यही है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। अगर समय नहीं तो भले ही खाना ना बनाए, कुछ भी सिंपल सा बना ले, खिचड़ी बना ले, लेकिन ध्यान किसी भी हालत में, किसी भी हालत में एक भी दिन मिस ना करें। ये मेरी विनती है। आइए अब अगले 40 मिनट अपने इन्हीं सांसों के साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। बस आती हुई और जाती हुई सांसों को देखते रहना है, किस तरह से नासिका द्वार से बिंदी तक सांसें जा रही है। सांसों के साथ शांति, प्रेम और ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और बिंदी से नासिका द्वार तक विनती करेंगे कि हम सबको सुरक्षा कवच प्रदान किया जाए, ताकि हम अपने इस ध्यान के कार्य में अपने जीवन को
बेहतर बनाने में और इस धरती को भी बेहतर बनाने में जिस राह पर चल रहे हैं उस राह पर बिना बाधा के आगे बढ़ सके, खुशी से, शांति से, मुस्कुराते हुए, जीवन का आनंद लेते हुए अपने कार्य को, अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण कर सकें। हमारे भीतर अगर हमारी खुद की भी कोई ऐसी सोच है जो दिव्यता से किसी भी तरह कम आंकी जाती हो, किसी से जलन का भाव, किसी से ईर्ष्या का भाव, लालच का भाव, दुख का भाव, नफरत का भाव, तो ऐसे खुद के भी सारे भाव से, सारी नेगेटिव सोच से हमें मुक्ति मिले, हमें सही सोच प्रदान हो। आज हम ब्रह्मांड से यह विनती करते हैं, हमें खुद की ही नेगेटिव सोच से, नेगेटिव भाव से मुक्ति मिले, ताकि हम सद्भावना के साथ, प्योरिटी के साथ और प्रेम के साथ अपने जीवन के लक्ष्य पर आगे बढ़ सके। आज यह प्रण ले कि हर मुमकिन कोशिश करके अपनी नेगेटिव सोच को बहुत अवेयरनेस के साथ देखते हुए, समझते हुए उससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि वही फिर हमारे सारे दुखों का कारण बनता है, हमारे जीवन लक्ष्य पर आगे बढ़ने से हमें रोकता है। इसके बाद ब्रह्मांड से जो सुरक्षा कवच हमें मिल रही है उसको ग्रहण करें, आभार के साथ अपने चारों ओर उस सुरक्षा कवच को महसूस करें। पर ये तभी तक बनी रह सकती है जब तक हम शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो। जैसे ही हमारे मन में अशुद्धता आएगी, अशुद्धि आएगी, यह कवच अपनी पकड़ को ढीला कर देगी। ये दोनों कार्य साथ साथ ही होगा। मन की शुद्धता जितनी ज्यादा बढ़ेगी, यह कवच उतनी ज्यादा दृढ़ होती चली जाएगी। इस कवच को ग्रहण करते हुए अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे।
आखिरी 20 मिनट इस सुरक्षा कवच को अपने कण कण में समाहित करेंगे। अगर अब तक भी ध्यान न लगा हो, कोई बात नहीं। अब ये 20 मिनट किसी की आंखें नहीं खुलनी चाहिए। आप म्यूजिक मत चलाओ, आप भी आंखें बंद करो। मैं म्यूजिक चलाऊंगी। इस सुरक्षा कवच के साथ, ब्रह्मांड की इस ऊर्जा के साथ, अपनी सांसों पर ध्यान, अपने मन की हर नेगेटिव सोच को अवेयरनेस के साथ अपने पूरे सिस्टम से बाहर। अगर कुछ देना चाहता है परमात्मा, तो मुझे मेरी मन की शुद्धता दे दे। मुझे अपने ही बुरी सोच से मुक्त कर दे। मुझे अपने ही बुरे भाव से मुक्त कर दे। पूरी अवेयरनेस के साथ आखिरी 20 मिनट पूरी तरह से अपने सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। मानो स्वयं शिव की ऊर्जा हमारे चारों ओर एक तांडव के जैसा रास रच रही है।
अपनी सांसों के साथ अपने सुरक्षा कवच को अपने कण कण में धारण करते हुए अब हम श्री हनुमान जी की ऊर्जा का आवाहन करेंगे। और महाप्रभु जगन्नाथ की ऊर्जा का आवाहन करेंगे। कड़ी से कड़ी नजर हो, बड़ी से बड़ी नकारात्मकता हो, इन दोनों के आगे कुछ भी नहीं टिक सकता। हम इनसे विनती करेंगे कि आज हम जो सुरक्षा कवच धारण कर रहे हैं उसमें वो हमारी मदद करे, इसके साक्षी बने। इनकी उपस्थिति को महसूस करते हुए इनकी ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे अगले 10 मिनट। सांस के साथ श्री हनुमान की ऊर्जा के साथ, महाप्रभु जगन्नाथ की ऊर्जा के साथ, शिव भगवान की ऊर्जा के साथ आप
हे महाप्रभु, हे हनुमान, हमने बहुत ही कठिन राह चुनी है। बहुत ही कठिन सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस धरती पर सेवा के कार्य को करने के लिए हर शुद्ध आत्मा को इससे तो गुजरना ही पड़ता है। पर हम बिल्कुल नहीं डरते। हमारी आज्ञा के बिना, हमारी आत्मा की अनुमति के बिना कोई भी शक्ति हमारा बाल बांका नहीं कर सकती, हमें ठेस नहीं पहुंचा सकती। हम आप ही का अंश हैं और आपकी सारी शक्तियां हमारे भीतर हैं। हम अपनी हर उस शक्ति को याद करना चाहते हैं, अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, जो केवल तभी अपना सकते हैं जब हम निश्चल हों, शुद्धता के साथ जीवन यापन करते हों। आज हम आपसे अपनी शक्तियां मांग रहे हैं, अपनी शुद्धता मांग रहे हैं, अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं। अगले 7 वर्षों में जो भी कार्य हम करने आए हैं वो बहुत ही तेजी से होने वाला है। इसके लिए हमें शक्ति दे। आखिरी सेकंड। अब धीरे से दोनों हाथों को आंखों पर रखेंगे। ध्यान से दोनों हाथों में बहुत सारी ऊर्जा जमा हो जाती है। जब हम इन हाथों को आंखों पर रखते हैं तो वह ऊर्जा हमारे हाथों से आंखों के रास्ते दोबारा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए जब भी ध्यान से उठकर हाथों को खोले, उसे आंखों पर अवश्य रखें।
उसे घिसने की आवश्यकता नहीं। जस्ट सरल सहज भाव से हाथों को अनलॉक करके आंखों पर रखना है। ऊर्जा को अपने शरीर में वापस लेना है और धीरे से मन में बहुत सारा भार लिए आंखें खोलें। जल के पात्र को हाथ में लेंगे, उसमें भी यही इंटेंट डालेंगे कि जब भी मेरा मन अशुद्ध हो, कुछ भी ऐसा सोचो जो दिव्यता के खिलाफ हो, तो मुझे अवेयरनेस में ले आना ताकि मैं उसे तुरंत बदल सकूं। तभी मेरा ये सुरक्षा कवच अपना काम करेगा। इसी के साथ जल ग्रहण करें।